क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? 4 नंबर फर्स्ट में बताना क्या है। हेलो, Yes, sir. कोई बोलो तो। So fx is equal to ln ln, x plus under root 1 plus x square. हाँ ये नहीं बन पाया। इनवर्स फंक्शन फाइंड है ना, फाइंड करना है Yes, sir. इनवर्स फंक्शन। तो इसमें क्या करना है, y इज इक्वल टू ln, क्या हो जाएगा, x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ e टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट, एक्सप्रेस करना, यही प्रोसेस तो फिक्स है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को क्या करना है, इससे छुटकारा पाना है। तो क्या करोगे, ये तो वेल नोन प्रोसेस है, e टू द पावर y माइनस एक्स कर लेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2y, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, सेपरेट करना है, एक्स को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ y फॉर्म में। सो यहाँ से देखो 2x e टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2y माइनस 1। सो क्या करेंगे, So x तो आ गया ना। हेलो, Yes, sir. सो x इज इक्वल टू 1/2, क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, सो नाउ ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। नेक्स्ट वन 6 नंबर, समझ में आ गया, जस्ट एक्सप्रेस करना Yes, था, sir. इसका ये प्रोसेस था। नेक्स्ट वन, तो ये याद रखना, इस तरह का प्रॉब्लम को इसी तरह से हैंडल किया जाता है। 6 नंबर में क्या था, So कोई 6 बोलो So यार। fx is equal to 2x plus 1, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, gx is equal to x cube, gx इज इक्वल टू x क्यूब। इसका प्रोसेस बताए थे, है ना, फिर भी नहीं बन और पाया। GOF inverse 64 is equal to find करना था। g ऑफ कुछ ऐसा है ना, Inverse 64 sir. इसका क्या था, इनवर्स 64, ऐसा ही था ना, ठीक है। ओके, क्या बोले थे कि जब भी कांस्टेंट टाइप इस टाइप के रहेगा तो क्या करना है, g ऑफ f, ये इनवर्स है, यहाँ पे 64 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t, हम लोग t एज्यूम कर लिए, है ना, लेट। तो क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू g ऑफ f, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, यहाँ पे क्लियर है। So t होगा ना। ओके, t, सॉरी, t, ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना। देखो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर ये t एज्यूम करते हो, है ना, यहाँ अगर 2 दिया हुआ है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, f ऑफ t इज इक्वल टू 2, इस तरह से बनाना है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, g ऑफ f एक फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू 64। अब क्या करोगे, f अगर t लिखते हो तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 1, है ना। g t के फॉर्म में ही लिखते हो तो t क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जस्ट क्या किया, वेरिएबल को चेंज किया है। यहाँ से क्या करो, ये फाइंड कर लो, है ना।
तो क्या हो जाएगा बताओ? So 2x plus 1 to the power q, 2 ओके 2 2t, t प्लस 1. 1 टू द पावर होल क्यूब, यही होगा। अब ये So क्या करना है, ये वाले वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स 2t प्लस 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब इसको क्या लिखोगे, 4 टू द पावर 3, है ना। अगर इसको एक मिनट के लिए जेड भी मानोगे तो क्या हो जाएगा, जेड का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, यहाँ से सॉल्व करोगे जेड क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो रियल वैल्यू आएंगे वो 4 ही आएगा, जेड इज इक्वल टू 4 ही आएगा। दो अदर वैल्यू आएंगे वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। करेक्ट ना, करके देख लो। इसको लिखोगे तो जेड माइनस 4 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से z इज इक्वल टू 4 आएगा, एंड यहाँ से करोगे z इज इक्वल टू, ये इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अगर इसका फाइंड करेंगे तो ये सुनो, इट मींस समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, yes, sir. sir. ओके, इट मींस यहाँ से लिखोगे 2t प्लस 1 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 4, यहाँ से 2t इज इक्वल टू 3, सो t इज इक्वल टू 3 बाई। और है कुछ ना, समझ में आ गया, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे ही हैंडल करना है ना। कांस्टेंट रहेगा उसको t एज्यूम कर करके राइट साइड ले आना है, उसके करस्पॉन्डिंग देखना है कि वैल्यू क्या आ जाएगा, t का वैल्यू क्या आएगा, है ना। देखो एटलीस्ट यहाँ समझना है, एफ यूनिवर्स अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है और ये फाइंड करना है ना। सपोज ये फाइंड करना है जहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, राइट। अगर सपोज मान लो इस तरह से, इट मीन्स ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो समझना है इस तरह से। देखो वहां पे फिर से वो कर दे रहा हूँ। सपोज एफ यूनिवर्स x1 का वैल्यू फाइंड करना है ना, कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, एक ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लिया सपोज। सो ध्यान देना कि ये जो डिफाइंड होता है वो क्या है, कि x टू y डिफाइंड होता है ना, और ये जो डिफाइंड होता है वो y टू x डिफाइंड होता है। इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। x1 जो है बेसिकली वो y वैल्यू है ना। समझ में आया? एक यूनिवर्स एक्स में यही होता Yes, है ना। sir. तो वहां पे ये समझना है कि ये जो 64 दिया हुआ था वो बेसिकली अगर ये g ऑफ एफ एक्स ये 64 दिया हुआ है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 64 दिया हुआ है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स निकलेगा, है ना। यही तो यहाँ पे किए हैं फाइंड करने के लिए, राइट। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या रखा जाए कि ऑफ एक्स का वैल्यू 64 आ जाए, करेक्ट ना। तो ये ध्यान रखना। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, इसमें और कुछ पूछना है? नहीं है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और जो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के रहेगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन में फाइंड करना रहेगा, वो डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ना है। यहाँ जो पढ़ना है वो यहाँ पे कवर कर लेना है, जो रेस्ट बचेंगे वो देख लेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे तब उसका यूज होगा तब। तो फर्स्ट में इसमें क्या होगा कि जब एफ एक्स इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। तो बोलेगा कि यहाँ पे अगर फाइंड करना है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, तो बेसिकली क्या करना है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। यही ना। Yes. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अब देखो इतना सिंपल नहीं रहता है। सेकेंड, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप का एफ, है ना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स रहा,
दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। अब बोलेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इस टाइप का भी प्रॉब्लम। तो इसके केस में क्या करेंगे, देखो इसी के टर्म्स में क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे ये है तो इसी के टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तभी इससे छुटकारा मिल सकता है। इट मीन्स इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। Yes, sir. तो इसको क्या करेंगे, f यहाँ पे हो सकता है कि इसमें पूछ देता कि f(2) का वैल्यू क्या हो, है ना। डायरेक्टली fx नहीं बोलता कि f(2) का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो जब फंक्शन फाइंड करेंगे तभी उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। सो x प्लस 1/x को क्या करेंगे, कैपिटल X मान लेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, f कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X का स्क्वायर माइनस 2। सो यहाँ से लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये फंक्शन हो गया। अगर 2 का वैल्यू पुट करना रहता तो कितना आ जाता जी, f(2) इज इक्वल टू 2 2. आ जाता ना, Yes, sir. इक्वल टू 2। तो इस तरह देन इसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सपोज यहाँ पे एक मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो देख लो, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखना, इफ fx इज इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए प्लस a इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, देन check for f of a plus b is equal to f of a plus f of b। देखो तो इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसमें, बेसिकली सॉल्व करने के लिए फाइंड क्या करना है, सर दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे। एग्जैक्टली X के एक बार में तुम फाइंड कर लो f of a plus b का वैल्यू क्या आ रहा है ना। एक बार फाइंड करेंगे f of a का वैल्यू क्या आ रहा है, देन f of b का वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों को देखेंगे ऐड करके, अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, सही होगा। फर्स्ट में देखो f of a plus b पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई यस सर, इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है ना। यहाँ Yes, पे आ sir. जाएगा a माइनस ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी। इसको अगर क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। एफ ए पुट करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी, ए इंटू ए माइनस बी, तो ए Yes. स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, निगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में आएगा ना। सेम आ जा रहा है। Yes, सर पॉसिबल सर उसका जो a माइनस बी है ना उसको चेंज करेंगे तो ऊपर जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। सर अच्छा, नीचे अच्छा। में आप सर स्क्वायर कर दिए, वो गलत कर दिए, स्क्वायर नहीं होगा। अब ओके यहाँ पे वो माइनस के साथ एडजस्ट होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा ना। तो ये Yes, वैल्यू sir. आ जाएंगे ए प्लस Yes, बी आ sir. जाएगा, इसमें ए वैल्यू आ जाएंगे तो, और इसके लिए क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। B. ठीक है, ओके। 4th नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, है ना। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y। देन फाइंड करना है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ।
सिर्फ सॉल्व करते जाना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आइडिया एक होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए ये बता रहा हूँ, और इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें हाँ सर वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई। वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई। ओके, इस तरह से आया नहीं। अच्छा क्या करेंगे, एफ एक्स दिया हुआ है ना, सर एक्स लिखेंगे क्या? वाई को एक्स के टर्म में लिख के और फिर हाँ वहां पे exactly, रिप्रेजेंट exactly. प्लेस कर देंगे। सो अगर एफ वाई लिखते हैं तो एक्स को चेंज कर देंगे वाई से, क्या हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, एंड नाउ दिया हुआ है एक्स वाई 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई। यहाँ से अगर वाई फाइंड करोगे तो क्या होगा, क्या करना है, वाई का वैल्यू फाइंड करना है, वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, या सिंपली क्या कर सकते, अच्छा वाई फाइंड करना है, हाँ ठीक है, यहाँ पुट कर दो। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई ए 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, ये आ रहा है ना। यस सर, अगर एक्स के टर्म में निकालेंगे तो यही आएगा। हाँ अब y का वैल्यू यहाँ पे अगर y का वैल्यू पुट करो तो x का वैल्यू फाइंड कर लो आप, है ना, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लो, यही करना पड़ेगा क्योंकि f ऑफ y है, ये f ऑफ y फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। अब पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये सुनो, सो यहाँ से आ Yes, जाएगा sir. x इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ जाएगा, y प्लस 1। y प्लस 1। मेरे ख्याल से ये डायरेक्टली पुट कर देता तो ज्यादा बेटर होता। यस सर, सर फिर वहां पे फिर रिप्लेस करना पड़ता हाँ दोबारा। ठीक है, यहीं पे पुट कर देता ना तो ठीक होता, यस सर। ये स्टेप से मतलब नहीं है। ओके समझ में आ गया। यस बेसिकली y के टर्म्स में फंक्शन होना, कितना आ रहा है फाइनली सॉल्व करके बताओ। सर, x के टर्म ही निकालना है। नहीं नहीं y के टर्म्स में आना चाहिए। अच्छा y के टर्म्स में आना चाहिए तो वही तो वैल्यू हो गया। यस सर। ओके तो 1 बाई सर वाई की y माइनस 1 आ रहा है क्या? हाँ y माइनस 1 आ रहा है ना। यस सर। ऑप्शन में नहीं नहीं, इफ y तुमको x के टर्म्स में पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। सर x का वैल्यू तो निकल सर जाएगा x ना का इस टर्म में इक्वेशन निकाल से। के फिर y का वैल्यू पुट कर देंगे। यस सर, सर y का वैल्यू x के टर्म्स में निकाल दिए तो अब वहाँ पे f ऑफ x ही तो दिया, तो f ऑफ x x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा एफ ऑफ y आया y 1 माइनस वाई, देन फिर y क्यों चेंज करना है, फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा एफ ऑफ y। सर तो और एक इक्वेशन बन जाएगा ना, y इज इक्वल टू 1 बाई y हो जाएगा f। अच्छा यहाँ तुम अभी जो पुट फाइंड आउट किए थे वो ना। यस सर। सर y का ये वैल्यू दोनों 1 माइनस एक्स बाई एक्स आया ना, और फिर f ऑफ हाँ हाँ y के टर्म्स में f ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स रख देंगे और उसके बाद लास्ट में x का टर्म्स को y कर देंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, y पुट करोगे सो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यही ना, एंड देन Yes, sir. 1 माइनस 1 क्या हो minus जाएगा, x divided by x. तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 आया था। अब क्या करेंगे,
x को पुट कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या और आ रहा है? यहाँ से सॉल्व करने के बाद x माइनस 1 आ रहा है, मतलब ये 1 माइनस एक्स बाई 2x माइनस 1 नहीं। अच्छा ये नहीं आ एक्स रहा है। एक्स कैंसिल नहीं सर, एक्स एक्स कैंसिल कर जाएगा ना। x x कैंसिल कहाँ से होगा दोनों? डिनोमिनेटर में एक प्लस एक्स है, एक माइनस एक्स है। यस सर, कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ओके ओके ओके। सो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस तो एक्स फाइनली डिवाइडेड 1 माइनस एक्स ही आएगा। ये आ जाएगा x माइनस 1। यस सर, एक्स माइनस 1। नहीं गलत कुछ है, कैंसिल सर कैसे तो होगा ये? आंसर में, क्या सर आंसर में y माइनस 1 ही ना है। आंसर में? अच्छा ओके, y के टर्म्स में पुट किया जाए तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर x के टर्म्स में आंसर बताना है, ठीक है, रहने दो, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ। ऐसे समझ में कुछ भी आंसर तक पहुंचना सही नहीं ना है। ये चीज जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना, वो सही हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब बताओ इफ y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, y के फॉर्म में नहीं बताना है, y के फॉर्म में रहेगा तो So पुट करेंगे वो 1 y माइनस सर एक्स 1 डिवाइड बाई माइनस एक्स 2x आएगा। माइनस 1। ओके, सो एफ वाई कितना आ रहा है? 1 माइनस एक्स आ रहा है ना, ठीक है ये करेक्ट, यस सर। ठीक है ये करेक्ट है। यहाँ पे ये दिया हुआ रहेगा तब, अदरवाइज नहीं कर सकते, वो तो एफ वाई वहीं पे हो गया फिनिश, है ना। 5th नंबर, आगे बढ़ना ही नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वाई, देन एफ ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, बन जाएगा। यस सर। चलो ये बना लेना, सेम टाइप का प्रॉब्लम है ना। अब नेक्स्ट 6 नंबर, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos log x, then f of xy plus f of xyy होल डिवाइडेड बाई एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसको फाइंड करो तो कितना वैल्यू आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? इसमें जो वेरिएशन है वो बता देता हूँ, उसके बाद देख लेना अपना। फाइंड करना है, वैल्यू बताना है, कुछ है नहीं। फाइंड करो देवांशु। यस सर, एक मिनट। ये log x है ना, तो यहाँ से अगर एफ एक्स वाई देखेंगे तो क्या लिखेंगे? cos log एक्स वाई, है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos log x प्लस log y।
यही होगा ना? 2. हाँ एग्जैक्टली, आंसर क्या है? गुड। तो एफ एक्स वाई वाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos log एक्स वाई वाई, cos log x माइनस log y, राइट। अब देखो ये कंप्लीट, इसको क्या बोलना है? a, और ये क्या हो जाएगा? b। तो cos a प्लस b, है ना, और यहाँ पे आ गया cos a माइनस b। समझ में आ रहा है? तो दोनों को क्या करेंगे? ओपन करेंगे, है ना, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे जब ओपन करोगे तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? यहाँ देखो दोनों को ऐड किया गया है ना, दोनों को Yes, ऐड sir. करोगे तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? cos a इंटू cos log So a x plus b by 2. एग्जैक्टली, इंटू log y, है ना, ठीक है। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है fx, तो fx तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे cos log x। देन fy, x को रिप्लेस करेंगे, सिंपली fy फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? log cos log y, ये सुनो यहाँ पे cos log y, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. ओके। जस्ट वैल्यू क्या करना था? पुट करना था उसमें। नेक्स्ट, इसमें लिखो, इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है। इफ f ऑफ x प्लस ए वाई, x माइनस ए वाई इज इक्वल टू a x y, देन फाइंड f of y x एंड ऑल्सो f of x y। ठीक, वो चेंजेज होगा बस, और कुछ नहीं करना, है ना। क्या करेंगे जी, sir. बताओ? ऐसे प्रॉब्लम में ध्यान रखना, So ऊपर क्या वाले को करना है? t f t plus t1 t2 कर दूंगा, उसके बाद t1 से इक्वेट करके। ये शायद 11th में बताए थे, है ना। इसमें क्या करना है कि ये वाले पार्ट को अल्फा बोल दिए और इस वाले पार्ट को क्या करेंगे? बीटा। तो क्या हो जाएगा? एफ अल्फा और बीटा के फॉर्म में आ गया, तो उसको एक्स और वाई के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। एक को एक्स बोल देना, एक को वाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा कर लेंगे। मीन्स अल्फा इज इक्वल Yes, टू sir. एक्स प्लस ए वाई एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वाई। अब एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करके इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो बताओ वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा, सो x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 बाई 2a अल्फा माइनस बीटा। चलिए, फाइंड हो गया। तो ये ध्यान रखना इस प्रॉब्लम में, ठीक है। Yes, sir. हमेशा u एंड v एज्यूम करके बनाया जाता है। क्या आएगा? आंसर बताओ। एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू a इंटू, सो ये हो जाएगा 1/4 अल्फा So स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यही होगा x ना। plus y का होल स्क्वायर Yes, divided sir. by 2. एफ वाई एक्स अगर देखेंगे तो 1/4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स वाई देखेंगे तो 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सुनो, ठीक है। अगर दोनों का समटाइम्स पूछेगा और भी इससे एम पूछा दोनों का, तो क्या आ जाएगा? अगर दोनों का पूछा जाए, ये दोनों का ए एम,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। ये सुनो, एफ ऑफ वाई एक्स प्लस यस सर। एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एम यही होता है ना अर्थमेटिक में। यस सर। तो इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये सब डिफरेंट क्वेश्चंस बने। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7, 8। इसमें लिखो इफ थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 59 divided by x minus 1, this is equal to 10x plus 30. Then f of 7 is equal to, find out कर सकते हो? ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है? x is equal to 7 फाइंड आउट करना है, तो 7 पुट करना पड़ेगा, है ना? एक बार x is equal to 7 पुट करो। थ्री एफ ऑफ 7 प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा जी बताओ? सर 66/6 11, है ना? दिस इज इक्वल टू 70 प्लस 30, 100 लिख दें। अब देखो यस यहाँ पे 11 आया, इट मींस अब x इज इक्वल टू क्या करेंगे? जो इक्वेशन गिवन है उसमें 11 पुट करेंगे, 11 तो क्या हो जाएगा? 3 एफ ऑफ 11 प्लस 2 एफ ऑफ, ये क्या आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। पुट करो 11 तो 70, अब आई 10, 7 हो गया। अब इसमें पुट किए थे Yes, 11, 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110 प्लस 30, 100। अब क्या करेंगे? इसमें 40 सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ 7 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन हो गया, यस यस सर। ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया, है ना? तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, एफ ऑफ 7 का वैल्यू फाइंड करना है। बताओ जल्दी से कितना आएगा? बहुत सिंपल है। बोलो क्या आंसर आया? एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू हाउ मच? सर 116। 116। नहीं, आंसर तो नहीं है मेरे पास, आ सकते हैं। सो कितना आया जी? 44 44 आ रहा है। सॉल्व कर लेना, ठीक है? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है ना? यस सॉल्व सर। कर दो, हो जाएगा ये? सॉल्व कर लोगे? कितना आया? फिर हो जाएगा। ठीक है, वो सॉल्व करना। देन एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड एफ एक्स प्लस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1, राइट? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 3, देन b प्लस c इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? एंड ऑल्सो टेल अबाउट d, d का वैल्यू क्या हो सकता है?
बताओ। बनेगा? ये सर एक सर 3 सर डी का वैल्यू 3 आ रहा है। b प्लस c का वैल्यू कितना है? सर 3 हाँ गुड। सर यहाँ से b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -1, यही है ना? सर इक्वेट करके ही आ गया, वो वैल्यू निकालना नहीं पड़ा। अच्छा इक्वेट करके यहाँ आ गया। ओके, अगर फाइंड करोगे तो क्या करना है? x को रिप्लेस करना है, यहाँ पे f x प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? b इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, अब प्लस ये क्या हो जाएगा d, यहाँ पे x का वैल्यू b एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स प्लस d। अगर d के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? d बिलोंग्स टू r आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू b इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। तो इसको फाइंड करेंगे, फाइंड कर लोगे अब? ये सुनो, यस Yes, sir. 2x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा? जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 हो जाएगा b इंटू, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा, c आ जाएगा। अब जब क्या कर देना है, यहाँ पे कंपेयर कर देना है ना, x के कोएफिशिएंट को x के साथ, यहाँ पे 2bx अब प्लस ये आ जाएगा b प्लस c, ये तो डायरेक्टली आ रहा था, ठीक है, 3 आ रहा था। ओके, एंड b एंड c फाइंड करेंगे तो इससे कंपेयर करके b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वहां 4 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वन। ओके, इसके बाद सॉल्व करो। if x into y, this is equal to fx y, right? Then okay, यहाँ पे if, यहाँ पे लिख लो for all positive x and y, positive real number, f of 30 is equal to 20, then f of 40 is equal to क्या होगा? फाइंड करो। ये इस तरह से फंक्शन डिफाइंड किया गया है ना, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। f of x इंटू वाई लिख रहे हैं तो f of x डिवाइडेड बाई y हो रहा है। फॉर ऑल x एंड y पॉजिटिव रियल नंबर, तो f of 30 इज इक्वल टू गिवन है 20, देन फाइंड f of 40। ये फंक्शनल, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन, इस टाइप का जो भी आएंगे। फंक्शन में ही इक्वेशन दिया हुआ रहता है फंक्शनल टाइप से, तो फंक्शनल इक्वेशन बोलेंगे, राइट? बनेगा? यस ट्राई सर। करो। f of 30 को यूज करना है। f of 30 दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ पे क्या? f of 3 इंटू 10 है ना। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होंगे कि f of यहाँ पे 3 चला जाए और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। और क्या हो सकता है? f of 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3, है ना। किसी को x और y मान सकते हो ना, यहाँ तो फिक्स किया हुआ नहीं है, लिख सकते हो ऐसे।
ये इस तरह से इसीलिए ब्रेक किए कि इसको भी ब्रेक किया जा सकता है 4 into 10 के फॉर्म में। यस और नो? सर तो आंसर 15 है क्या? आंसर 16 नहीं है। 15 15। हाँ 15, गुड। सो 4 into क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो पॉसिबिलिटी हो जाएगा f of 4 अब by 10 लिख सकते हो, और f of 10 अब by 4 लिख सकते हो। अब देख लेना है कि कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो f of 10 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इसको लिख सकते हो, ये वाले नहीं होंगे, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ना। दिस इज इक्वल टू मीन्स f of 30 को लिख सकते हो क्या, f of 10 डिवाइडेड बाई 3। तो f of 30 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20 इज इक्वल टू f of 10 अब भाई क्या 3 हो जाएगा। यहाँ से f of 10 का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा, राइट। नाउ f of 40 दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, f of 4 into 10 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू f of 10 डिवाइडेड बाई 4। f of 10 का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया, तो 60 बाई 4 दिस इज इक्वल टू 60। समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके। Yes, sir. f1 is equal, if f of 1 is equal to 1 है ना, and f of n plus 1 is equal to 2 f of n plus 1, right, then f of n is equal to, ऑप्शन दे दूं क्या, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। सर n। नहीं, गलत है, ऐसे ही तुक्का मार रहे हो क्या? नहीं सर, सॉल्व और करते हैं। n आएगा, क्या आएगा बताओ। f of 1 मींस f of, अगर n is equal to 2, n is equal to 1 रखोगे, f of 2 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सो f of 2 मींस 1 plus 1, तो यहाँ क्या रखेंगे 2 f of 1 है ना, n is equal to 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of 1 का वैल्यू 1 है, तो ये 2 into 1 plus 1 3, राइट। यस और नो? सर n plus 1 आ रहा है क्या? n plus 1 आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। f of 3 का वैल्यू फाइंड करना है, इसको लिख सकते हो क्या, f of 2 f of क्या हो जाएगा 2 plus 1 दिस इज इक्वल टू 2 into 3 plus 1 दिस इज इक्वल टू क्या हो रहा है 7 है ना। f of 4 2 f of क्या हो जाएगा 3 plus 1 दिस इज इक्वल टू 2 into 7 plus 1 दिस इज इक्वल टू 15। अब देखो f of 5 this is equal to 2 into f of 4 plus 1 this is equal to 2 into 15 plus 1 this is equal to क्या हो जाएगा 31। इट मींस टर्म्स का ऑर्डर अब देखेंगे, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड 3 है ना, सर ये 0। बेसिकल f1 का वैल्यू 1 आया था है ना। फिर कितना हो रहा है इसके बाद, अच्छा f1 का वैल्यू 3 है ना, 3 से स्टार्ट करेंगे, f2 का वैल्यू 3, ओके चलो 3 से स्टार्ट हुआ ये, इसके बाद 3 के बाद 7 है ना, टर्म्स का देख लेते हैं सीक्वेंस क्या जा रहा है, 7 15 31, देन नेक्स्ट अगर So निकालेंगे 2 तो to the कितना आ power रहा है, n 2 to minus the 1. power n minus 1 plus ओके 1. तो 2 पे पावर इसको क्या लिख सकते हैं 2 minus 1 है ना, इसको लिख सकते हैं यस और नो, 2 पे पावर 3 minus, सॉरी Yes. So 2 to the power n. इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 minus 1, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 minus 3 1, minus 1. इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 minus 1, 2 पे पावर 5 minus 1, 2 पे पावर 6 minus 1। सो और ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर
1 माइनस 1, है ना। तो फर्स्ट टर्म 2 पे पावर 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म 2 पे पावर 2 माइनस 1, तो एफ एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया। सर तो इस जीरो तरह से से भी तो सोचना स्टार्ट पड़ेगा। कर सकते थे ना, जीरो अगर पुट करेंगे यहाँ तो पे फिर जीरो आ रहा है F0 का वैल्यू। नहीं, F1 जीरो पुट करेंगे तो नहीं, n बिलोंग्स हाँ टू सर, तब भी तो जीरो उसमें पुट करेंगे तब भी तो जीरो ही आएगा जो आंसर आया उसमें। फर्स्ट टर्म का। नहीं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखो ना, 1 से पुट करना है, ठीक है। यस तो सर। दिक्कत नहीं ना, वहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद लिखो f to f of xy, this is equal to fx to the power y plus fy to the power x। यहाँ पे दिया हुआ है f1 is equal to 2, then then f10 is equal to 1। ओके, फाइंड करो। सोच करके वही x y 1 0 इस तरह से हो सकता है, x को x ही रखा जाए, y को 0 या y को 1 पुट किया जाए। ट्राई करो कुछ भी। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, ये इसमें दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेंगे क्वेश्चन फॉर ऑल रियल नंबर। क्या कर सकते हो? सो 1 आ रहा है तो सर। 1024 हो गया, क्या? 1024। हाँ ये सही है, टू द पावर 10। ठीक है, कैसे फाइंड किया? एफ ऑफ 1 2 दिया हुआ है, सर y को 1 मान के कर लें। तो वही पुट करेंगे सर वैल्यू, तो उससे वही क्या? सर वही वो 1 पुट एक्स और वाई का वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे रिलेशन आएगा सर। तो उसमें फिर 10 पुट करेंगे तो 1024 आ रहा। ओके, तो एक्स इज इक्वल, देखो यहाँ पे अगर सोच सकते हो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 0 पे क्या आ रहा है, 2f0, तो f0 का वैल्यू 1 हो रहा है ना, देखो ना, x इज इक्वल टू 0, सर कांस्टेंट आ रहा है 1 आ रहा है सर। अच्छा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 2f ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 पे पावर क्या हो गया, 0 हो गया, इट मींस 1 प्लस 1, ये तो नो, f ऑफ 0 पे पावर Yes. अगर 0 रहेगा तो ये 1 ही होगा ना। सर अगर डायरेक्टली हम लोग अच्छा, y ये को क्या 1 नहीं पुट था? करें तो ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ अच्छा जाएगा। ओके, ये बताया नहीं जा सकता है कि ये होगा क्या, है ना, हो सकता है 0 पे पावर 0 हो जाए, एग्जैक्टली राइट, सो तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। हाँ बोलो बोलो। y का वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो सर कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। अच्छा ठीक पर है, सबका वैल्यू 1 ही आ रहा है अगर वैल्यू Yes, sir. पुट करके देखते हो तो अच्छा f of x 2 इज f इक्वल टू of नेक्स्ट 3 पुट करते हैं। अच्छा ऐसे देखते हैं, वो पुट करके पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा, हो सकता है 1 1 पुट कर लो, सर तो है ना? वही पुट करने पर ही सारा का वैल्यू 1 सो ही आ 1 ही रहा आ रहा है कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा 1 पुट करोगे तो 2f1, यहाँ पे f1 तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सेम आ है। गया है, सर 1 उससे पुट काम करेंगे नहीं तो 1 चलेगा। into 1 का मल्टीपल हुआ ना, तो f of x 1 हो गया। और तो वहां से कोई रिजल्ट तो नहीं ना आ रहा है ना, 2 नहीं ना आ रहा है, सर F1 2 का तो आ value। रहा है ना, 1 plus 1 मतलब 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ तो तो यहाँ वहां से पे फिर 2 आ रहा है f1 ना पे सर। पावर 1,
नहीं 1 1 पुट करोगे तो f ऑफ अच्छा 2f(1) आ जाएगा, यहाँ भी Yes, sir. f1 हो जाएगा, है ना, प्लस f1 हो जाएगा, तो ये भी 2f1, यहाँ से काम तो नहीं चलेगा, है ना। Yes, इससे sir. इससे कुछ बता नहीं सकते हैं। एक होगा कि इस तरह से पुट कर सकते हो, देखो पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा तुमको। एक तो दिख रहा है कि x = x पुट कर लें, y का वैल्यू 1 पुट कर लें, वहां पे एक दिख जाएगा। सो x = 2 रखो और y = 1 पुट करो, देखो तो क्या आएगा, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ ध्यान देना, x = 2 रखे हैं तो 2 हो गया और इस पे पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। प्लस f(1) पे पावर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, ये सुनो। तो Yes, देखो sir. ये वाले सब्ट्रैक्ट होके f(2) का वैल्यू क्या हो जाएगा, f(1) पे पावर 2, f(1) का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इट मींस ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, 3 × 1, है ना, दिस इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, क्वेश्चन में ही पुट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो f ओके 3 × 1, तो 3 का वैल्यू रखोगे, नहीं काम चलेगा, नहीं 3 × 1, हाँ ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पे पावर कितना हो जाएगा जी, f(3) 1, मेरे ख्याल से ठीक है, और f(1) पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखो ये सब्ट्रैक्ट होकर के f(3) दे देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(1) पे पावर 3, इट मींस 2 पे पावर 3। सो 3 देख रहे हैं तो 2 पे पावर 3 जा रहा है, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे f4 2 पे पावर 4। सो इसी तरह से क्या हो जाएगा, f10 = 2 पे पावर 10। समझ में आया, हेलो, Yes, क्लियर sir. है ना। हाँ। सर लेकिन बोलो। सर x को x रखे और y को 1 करके पुट करे तो कुछ और आ रहा, देखना एक बार। नहीं वही आएगा, सर एक बार ट्राई कीजिए ना। रिजल्ट, हाँ ठीक है, चलो 2f(xy) दिस इज इक्वल टू f(x) टू द पावर क्या है, y है, सर x को x और y को y 1। टू द पावर हाँ x है। सो x = x और y = 1, तो यहाँ देखो 2f(x) हो जाएगा, है ना, यस यहाँ पे देखो x f(x) हो जाएगा, प्लस यस सर यहाँ पे देखो f(1) पे पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। यस सर। सर fn1 का वैल्यू 1 है ना। हाँ अब देखो हाँ। ये वाले सब्ट्रैक्ट होकर के f(x) हो गया, ये तो फंक्शन ही आता है 2 पे पावर 1 = 1। सर इक्वल टू 1 1 कहाँ पे, 2 पे पावर 1 भी तो है यहाँ पे। तो सर f1 का वैल्यू f10 = 2। यस सर यस 2 सर पे यस। पावर 10, ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हो। समझ में आ गया, बेसिकली तुमको देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में पहले से रहेगा तब तो पता रहेगा क्या पुट करना है ना, वो Yes, sir. सीक्वेंस पता चल जाएगा क्वेश्चन से, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस टाइप का प्रॉब्लम। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। Yes. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इफ f(x) = 4 to the power x divided by 4 to the power x plus 2, है ना, then okay sigma r = 1 to 41 f of ry 42, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसमें यहाँ पे जो रहेगा क्वेश्चन बहुत कॉमन टाइप के रहेंगे, ये जो f(x) डिफाइंड रहेंगे, समटाइम्स तुमको a to the power x डिवाइडेड बाई a to the power x प्लस √8, है ना, यहाँ देखो इसी का रूट है, और इस तरह से 9 to the power x डिवाइडेड बाई 9 to the power x प्लस 3 रहेगा, 16 to the power x डिवाइडेड बाई 16 to the power x प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। इसी का समझ रहे हो ना क्वेश्चन का पैटर्न। तो इस टाइप के Yes, sir. क्वेश्चंस रहेंगे, तो तुमको फाइंड
करने बोला जाएगा, इस तरह से रहेगा फंक्शन, ठीक है, जो 1 से 40 यहाँ पे 41 तक है। हो सकता है कि ओरिजिनल क्वेश्चंस में कुछ अलग रहे, है ना, यहाँ पे चेंज करके थोड़ा दे दिया हूँ। सो फाइंड करने इसका वैल्यू बोला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट के ध्यान रखना, इसमें डायरेक्टली याद रखना इसका कॉन्सेप्ट कि एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 1 आएगा ऑलवेज। देख लो ट्राई करके, इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा ध्यान में रखना। इट मीन्स दोनों को ऐड कर रहे हैं 1, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1, मीन्स दोनों को ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एप्लीकेबल है ये वाला। हाँ, अगर इस तरह के पैटर्न में रहा तो एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। देखो इसको अगर ओपन करोगे तो एफ ऑफ क्या आ जाएगा, सर 1 इस बाई तरह का पैटर्न का मतलब एक्सपोनेंशियल में अगर x रहेगा तो मीन्स इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पे ए, सॉरी ए, हाँ न्यूमरेटर एंड, ठीक है। बेसिकली ओरिजिनल ये फॉर्म है, इसी में कांस्टेंट कुछ दे दिया गया 9 यहाँ पे आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट 9, 25 स्क्वायर रूट 25, ठीक है। तो ट्राई करके देखो, और यहाँ पे फ्रेम हमेशा करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 42 रखे हैं, 41, 1 बाई 42, 2 बाई 42, 3 बाई 42, 4 बाई 42, इस तरह से देखो ना ऐड करके क्या आ रहा है। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करो तो 4 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस क्या है 2 है। समझ में आ रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको सॉल्व करो, 4 बाई 4 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 बाई 4 टू द पावर 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम लो, सर 21 होगा ना आंसर, क्या सर 21, 21 यस हो सर। सकता है 21 आ जाए, हाँ हो सकता है। अच्छा 20 40, हाँ 21 आएगा। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 4 टू द पावर 4 बाई 4 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई यहाँ 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर x, और यहाँ पे 4 टू द पावर x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर x, इसी को लिखोगे 2 बाई क्या हो जाएगा 4 टू द पावर x प्लस 2, लिख सकते हो ना 2 कॉमन लेकर के। इट मीन्स अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर x प्लस 2, प्लस यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर x प्लस 2। देखो डिनोमिनेटर में सेम है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ गया ना। अब ध्यान दो 1 आ गया तो यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 41 था, एफ ऑफ r बाई 42। सो इसको जब एक्सपांड करोगे तो 1 बाई 42 प्लस एफ ऑफ 2 बाई 42 प्लस एफ ऑफ 3 बाई 42 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ क्या हो जाएगा लास्ट में 41 बाई 42। सो इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई 42, ये सुनो यस सर, इनसाइड वाले को, यहाँ जो आएगा 40 बाई क्या है 42, ये सुनो यस 40 सर, बाई 42 है, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 बाई 42, यस सर, है ना। वो किसके साथ होगा 1, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ऐड होकर के कितना देगा वैल्यू 1 दे देगा। सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स सो 42, 42 या 41, 41 हाँ एग्जैक्टली 41। इट मीन्स क्या होगा फर्स्ट 20 टर्म और लास्ट 20 टर्म का इसका पेयर बन जाएंगे, बीच में एक टर्म बच जाएगा, है ना।
बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो, इसका बीच का टर्म अगर मिडिल टर्म फाइंड किया जाए तो कौन सा आएगा? ये बचेंगे f ऑफ 21/42, half. ये सुनो है ना। Yes. फर्स्ट का 20 टर्म मीन्स एक से स्टार्ट होगा 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा? 20 तक ही जाएगा ना। लास्ट से देखेंगे तो ये आ जाएगा 22 तक आ जाएगा, है ना। फर्स्ट का 20 टर्म, लास्ट का 20 टर्म मीन्स 20 तक जा रहा है, तो इसके जस्ट बाद वाले बच जाएंगे, तो ये वाले वैल्यू बच गए। तो हर एक का पेयर कितना मिलेगा? 20 पेयर मिल गए, तो 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स दिए? 20 टाइम्स। 20 अब प्लस f ऑफ 21/42 कितना जाएगा? 1/2। इट मीन्स 20 प्लस f ऑफ क्या जाएगा? 4 पे पावर 1/2 प्लस 4 पे पावर 1/2, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। कितना आ रहा है फाइंड 1/2 करने के बाद? ओके 20 + 1/2, सॉरी ये आंसर हो जाएगा 41/2, है ना। यस सर 41/2 होगा, ठीक है, 21 नहीं आएगा। समझ में आया? Yes. यस सर सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, वो टर्म कैसे लिया? अच्छा ये वाले टर्म सर मिड टर्म नहीं, मतलब पूरा टर्म कैसे कंबाइन किया 2020 वाला? अच्छा ठीक है। f ऑफ क्या था? स्टार्ट हो रहा था 1/42 से, है ना, प्लस f ऑफ 2/42 प्लस f ऑफ 3/42 प्लस डॉट डॉट। लास्ट का 2 टर्म लिख रहे हैं या 3 टर्म ही देखो। 41 तक जा रहा था 39/42 प्लस f ऑफ 40/42 प्लस f ऑफ 41/42, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन जो आया था f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 - x, दिस इज इक्वल टू क्या आया था? 1 आया था। ये देखो ये दोनों को जोड़ रहे हो तो कितना हो रहा है? x + 1 - x, दिस इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ध्यान दो, इसको और लास्ट वाले को जोड़ोगे तो 1 आएगा, नहीं 2 इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा, है ना। यस समझ में सर, आ रहा है? फिर इसको और ये जोड़ोगे तो यस 1 सर, आएगा। आ गया। आ गया समझ में? इट मीन्स कितने पेयर बनेंगे? 41 टर्म्स हैं, सो 20 पेयर बनेगा प्लस एक टर्म लेफ्ट बच जाएंगे। यस अब सर, कौन सा लेफ्ट बचेगा? तो बहुत सिंपल है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा था, 20 पेयर बनेंगे तो अप टू 20 तक फिनिश हो जाएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट वाले जो टर्म है वो लेफ्ट हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद वाले से स्टार्ट होगा तो उसका पेयर बन जाएगा, उतना सोचना ही नहीं है ना। तो 20 यहाँ पे 1th वाले जो आएंगे वो बच जाएगा लेफ्ट। इट मीन्स f 21/42, है ना, इसका कोई भी पेयर नहीं मिलेगा। तो अप टू 20 प्लस, अब इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो इसका 1/2 आया ना। 1/2 बेसिकली है f ऑफ 1/2, राइट। समझ में आया? यस सर। ओके सर तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये सब में बाइनोमियल थ्योरम भी लगाना पड़ेगा हाँ, वो मिड टर्म के मिडिल लिए? टर्म फाइंड करने के लिए, है ना। वो मिडिल टर्म इसमें टर्म्स देखा जाता है ना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो बाइनोमियल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। अदरवाइज सीक्वेंस से भी देख सकते हो ना, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले में, ठीक है। ओके हेलो, सो Yes. Sir. यस सर कितना टाइम हुआ है? ब्रेक दे दूं? इसके बाद आप ही का क्लास है। हाँ तो कितने देर का ब्रेक चाहिए? 20 मिनट। इसके बाद Yes, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगे, उसको बता दूंगा। उसको याद ही रखना है डायरेक्टली कि उस टाइप के मिले तो डायरेक्टली वो फंक्शन यूज करना है। जैसे देखो f ऑफ x इंटू वाई, अगर इसका दिया हुआ है f ऑफ x प्लस f ऑफ y, तो कैसे सोचना है कि यहाँ पे log x प्लस वाई, अगर x इंटू वाई लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं ना log x प्लस log y, ये सुनो। यस सर
है ना। इसलिए अगर इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है तो एफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली लेना है के इंटू लॉग एक्स। आई बस के भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई बात समझ में। अगर इस टाइप का Yes. फंक्शन, इस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली फंक्शन कंसीडर करना है एफ एक्स इज इक्वल टू के लॉग एक्स। तो इस टाइप का कुछ बता देते हैं, उसको याद रखना, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, है ना। So तो चलो हाँ बोलो। so जो fx plus y जो था इज इक्वल टू fx plus fy, उसमें जो डोमेन रियल नंबर होता है, so वैसे टाइप का और भी है function. अब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उसमें तो प्रैक्टिस करवा दी हूँ। एक बार बुकलेट देखना या कहीं सिंगेज बुक में देखना, वहां भी क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे उस टाइप So का उसका फंक्शन चैप्टर में। क्या उसका प्रूफ क्या था वो पता नहीं चला। So fx plus y is equal to fx plus fy. So आपने उसको डिफाइन किया था जब डोमेन रियल नंबर होता दोनों का तब। हाँ हाँ, तो उसका प्रूफ वगैरह के लिए देखना, देखो पाना नहीं है उसका प्रूफ, फिर भी अगर देखना रहेगा तो कुछ फंक्शन का हम लोग देख लेंगे जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तब, ठीक है। So वैसे टाइप का और भी फंक्शन है, हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी सेम कर सकते हैं। fx minus y रहेगा तो fx minus fy। नहीं नहीं, वो डिफाइन किसमें, एफ बताओ, वो तो गिवन So जो रहेंगे आपने फंक्शन। जैसे जो आपने बताया था fx plus y, यहाँ पे नहीं सर, पहले आपने बताया था जब हम लोग पीरियड फाइंड कर रहे थे तो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पे तो उस टाइप का यूज नहीं किया जाएगा। इसमें बेसिकली हो सकता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ रहे, जिस टाइप का प्रॉब्लम करवाया हूँ उसी के सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है जैसे Yes. डिफाइंड किया गया उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, क्यों नहीं। अब इस तो सारे फंक्शन को फंक्शन का हाँ ब्रेक बोलो। करके ऐसा लिख सकते हो, सिंपलीफाई करके कोई फंक्शन है। कोई भी फंक्शन को Yes. नहीं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो क्यों नहीं ब्रेक कर सकते, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्यों नहीं फाइंड कर सकते हो। अगर उसके दिया हुआ रहेगा, जैसे एफ ऑफ वन का वैल्यू दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर, है ना। तो वहां तक Yes. अगर पहुंचा जा सकता है तो पहुंचा जाएगा, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ दे दिया तो हो सकता है कि आंसर आ ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो हर एक में दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, देन एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कुछ एफ ऑफ अदर वैल्यू के लिए, एफ ऑफ एक्स वन या एफ ऑफ अल्फा जो भी हो, ठीक है। तो उससे रिलेट करके वो वैल्यू फाइंड करना है। जनरल एक या तो जनरल टर्म या तो फंक्शन डायरेक्टली पता रहे, है ना, या एक्स वाई का वैल्यू पुट करो, उसके हेल्प से क्या करना है, फाइंड करना है कि सीक्वेंस क्या बन रहा है। तो इस तरह से तो कुछ फंक्शन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको डायरेक्टली याद रखना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, एक क्वेश्चन और बताऊंगा इस पे, ठीक है। Yes. वो बनाओगे तो आइडिया लग जाएगा, तुम जो पूछ रहा है बनाओगे ना तो आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो। एक बार देख लेना, ये सब इसलिए बता दिया हूँ कि प्रैक्टिस में रहे। चलो 20 मिनट्स का ब्रेक देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है। Okay. 20 मिनट कितना हुआ है अभी, 6 So 39, 38, 38. 7 o'clock में, 7 7 o'clock, ठीक है। Yes.